मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका वाणी है। यही वाणी उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। लेकिन वही वाणी जब अति हो जाती है तो दुख, विवाद और अशांति का कारण बन जाती है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो व्यर्थ बोलने की आदत में अपना जीवन गंवा देता है। यह कहानी हमें बताती है कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे गांव में नागेश नाम का किसान रहता था। नागेश का स्वभाव सीधा साधा था, पर उसकी पत्नी सुहानी बहुत ज्यादा बोलने वाली थी। सुबह से रात तक उसका मुंह चलता रहता। कभी पड़ोसियों की बातें, कभी रिश्तेदारों की शिकायतें, तो कभी पति को कोसना। नागेश शुरुआत में समझाता, लेकिन धीरे धीरे उसे यह आदत असहनीय लगने लगी। घर में हर दिन झगड़ा होता। सुहानी अक्सर कहती, तुम मेरी बातें सुनते ही नहीं, मैं बोलूं तो तुम्हें समस्या क्यों होती है। नागेश थक चुका था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महान संत आचार्य रत्नेश्वर आए हुए हैं, जो लोगों को जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। नागेश ने सोचा कि वह अपनी पत्नी को वहां ले जाएगा ताकि संत उसकी समस्या का समाधान कर सकें। अगली सुबह नागेश अपनी पत्नी को लेकर संत की कुटिया पहुंचा। संत शांति से बैठे ध्यान कर रहे थे। नागेश ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी बहुत बोलती है, दिन रात इसका मुंह चलता रहता है। मैं लाख समझाता हूं कि थोड़ी चुप रहो, लेकिन यह नहीं मानती। इसकी वजह से हमारे घर में हर समय कलह होती रहती है। कृपा कर इसे समझाइए। संत मुस्कुराए। उन्होंने सीधे सुहानी से कुछ नहीं कहा, बल्कि बोले, वत्स, मैं तुम्हारी समस्या को एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। सुनो और ध्यान से सुनो। संत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले मेरे गुरु के आश्रम में अरविंद नाम का एक शिष्य था। वह अत्यधिक बातूनी था। जहां जाता वहां नई कहानियां लाता, दूसरों की चुगली करता, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करता और हमेशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। अरविंद कहता, मैं तो अमीर परिवार से हूं, अगर चाहूं तो विलासिता से जी सकता हूं, लेकिन मैंने वह सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे सच्चा ज्ञान पाना है। लेकिन उसके बोलने से पूरा आश्रम अशांत रहता। बाकी शिष्य उससे परेशान थे। एक दिन मेरे गुरु ने सब शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम सबको 1 महीने का कोई संकल्प लेना होगा। यह संकल्प तुम्हारी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। सभी ने अलग अलग संकल्प लिए, कोई उपवास का, कोई सेवा का, कोई ध्यान का। लेकिन अरविंद सबसे बड़ा दिखना चाहता था। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई महान संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक मौन रहना, एक भी शब्द मत बोलना। अरविंद ने सोचा, यह तो आसान है, और उसने यह संकल्प ले लिया। पहले दिन तो उसने चुपचाप काट लिया, लेकिन दूसरे दिन ही बेचैनी बढ़ गई। तीसरे दिन उसके भीतर घुटन शुरू हो गई। चौथे दिन तो वह पागल जैसा हो गया, क्योंकि बाकी शिष्य बातें करते, हंसते, मजाक करते और वह सब सुनकर भी कुछ कह नहीं पाता। उसका सिर दर्द करने लगा, खाने पीने का मन नहीं रहा। अंततः वह गुरु के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं मर जाऊंगा, मुझे बोलना है, क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, संकल्प तोड़ना या निभाना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखो, जो छोटा संकल्प नहीं निभा सकता, वह जीवन के बड़े संकल्प कैसे निभाएगा। ये शब्द उसके हृदय को छू गए। उसने संकल्प निभाने का निश्चय किया। अरविंद ने खुद को कुटिया में बंद कर लिया, केवल आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलता। धीरे धीरे आधे से अधिक शिष्यों के संकल्प टूट गए, लेकिन उसका संकल्प जारी रहा। 15 दिन बाद उसने गुरु को लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो मौन हूं, पर भीतर बहुत शोर है। मन में हजारों आवाजें हैं, मैं खुद से ही बातें करता रहता हूं। क्या यह भी बोलना है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, यह भी बोलना है। जब तक मन का शोर बंद ना हो, तब तक सच्चा मौन संभव नहीं। तुम्हें इन आवाजों से ऊपर उठना होगा। अरविंद समझ गया कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अगले ही दिन वह गहरे जंगल की ओर चला गया। वहां न कोई साथी, न कोई शोर, केवल पेड़, पक्षी और नदियां। शुरू शुरू में भीतर का शोर और तेज हो गया। पुरानी बातें, शिकायतें, ईर्ष्या, चुगली, सब आवाजें मन में गूंजने लगी। दिन बीतते गए। कभी कभी उसे लगता कि वह पागल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि सारी आवाजें थम गई हैं। मन पूर्ण रूप से शांत हो गया है।
अब वह बाहरी ध्वनियां सुन पा रहा था। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, पानी की कलकल। यह सब पहले भी था, लेकिन उसने कभी सुना ही नहीं था। पहली बार उसे वास्तविक मौन का अनुभव हुआ। 3 महीने बीत गए। आश्रम में सबको लगा कि अरविंद को जंगली जानवर खा गए, लेकिन एक दिन वह लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में ठहराव था। जब वह बोलता तो हर शब्द नपातुला और गहरे अर्थ से भरा होता। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वत्स, अब तुम सच में मौन हो, क्योंकि मौन का अर्थ केवल मुंह बंद करना नहीं, बल्कि मन को शांत करना है। संत रत्नेश्वर ने नागेश और उसकी पत्नी से कहा, देखो, इंसान के जीवन की आधी परेशानियां केवल अधिक बोलने से पैदा होती हैं। हम हमेशा दूसरों को सुनाना चाहते हैं, लेकिन खुद सुनना नहीं चाहते। यही कलह, विवाद और दुख का कारण है। यदि हम आवश्यकता से अधिक न बोलें और जागरूक होकर अपने विचारों को देखें, तो भीतर शांति आ जाती है। मौन का मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़कर जंगल भाग जाओ। सच्चा मौन तो यह है कि भीड़ में रहकर भी भीतर शांति बनाए रखो। याद रखो, व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। अधिक बोलना हमें बाहर की ओर खींचता है, भीतर की यात्रा रोकता है। सच्चा आनंद तभी है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर लें। नागेश की पत्नी सुहानी चुपचाप संत की बातें सुन रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका बोलना ही परिवार की अशांति का कारण था। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई। मैं कोशिश करूंगी कि केवल जरूरी बातें ही बोलूं और भीतर की शांति को बनाए रखूं। नागेश के चेहरे पर संतोष था। उसने भी प्रणाम किया। दोनों वहां से लौटे तो उनके बीच एक नया मौन था। वह मौन जो झगड़े को जन्म नहीं देता, बल्कि शांति और प्रेम को जन्म देता है। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन मौन है। बोलो, पर उतना ही जितना आवश्यक हो। सुनो, पर पूरे मन से सुनो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की आवाज को शांत करो। यही है सच्चा सुख, यही है सच्चा ज्ञान। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।